हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेंज मैनेजमेंट की। तो क्या आपको पता है कि 70% बिजनेसेस जो नई चेंजेस अडाप्ट करते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि चेंज सिर्फ इम्प्लीमेंट करना नहीं बल्कि उसको मैनेज करना भी होता है। बट उसको मैनेज करना एक आर्ट है। आज की वीडियो में हम देखेंगे चेंज मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस और कैसे कंपनी स्मूथली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। तो चेंज मैनेजमेंट एक आईटी सर्विस मैनेजमेंट डिसिप्लिन है। चेंज मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट है कि वो इंश्योर करे कि स्टैंडर्डाइज मेथड्स एंड प्रोसीजर्स यूज़ हुए जा रहे हैं, ये एफिशिएंट और प्रॉम्प्ट हैंडलिंग की जितने भी चेंजेस हम कर रहे हैं, ताकि हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकें, किसी भी किसी भी इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सके जो इंसिडेंट्स के रिलेटेड होता है, जो सर्विस की वजह से होता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इस चेंज का स्कोप देखना है, इंक्लूडिंग कि कितना बड़ा चेंज है, कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, ग्रेजुअल है या रेडिकल है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता है या इमीडिएट है। उसकी रेडीनेस देखनी है ऑर्गेनाइजेशन की जो उस चेंज से इम्पैक्ट हो रही है, जैसे क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या बैकग्राउंड है इम्पैक्टेड ग्रुप का, कितना ऑलरेडी चेंज हो गया है, या किस टाइप की रेजिस्टेंस, किस टाइप की रुकावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन हमें एक्सेस करना है स्ट्रेंथ, आपके चेंज मैनेजमेंट टीम की क्या कितनी स्ट्रेंथ है। देन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्लानिंग, तो बहुत सारे मैनेजर एज्यूम करते हैं कि अगर वो कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली तो उनका काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयज़ भी सुनने चाहिए मैनेजर्स क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट आपको मतलब एक मैसेजेस 4 से 7 बार सुनना चाहिए ताकि वो क्लियर कम्युनिकेट हो। चेंज मैनेजमेंट ट्रेंड की बात करें तो जो अवेयरनेस है या है मतलब या वैल्यू है, इस वक्त नीड है चेंज मैनेजमेंट की, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रही। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे रिसोर्सेज एंड पोजीशन डिवोट कर रहे हैं कि चेंज मैनेजमेंट हो। 36% ऑफ द 2012 बेस्ट प्रैक्टिस इन चेंज मैनेजमेंट ये इंडिकेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑफिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप किया था अराउंड द डिसिप्लिन ऑफ चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में। तो चलिए अब बात करते हैं 8 स्टेप चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस की। चेंज लाना इजी नहीं होता है, अगर सही स्ट्रेटजी हो तो इम्पॉसिबल भी नहीं होता। चेंज मॉडल एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। चलिए इन 8 स्टेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास अर्जेंसी क्रिएशन, यानी ज़रूरत का एहसास दिलाना। सबसे पहले लोगों को ये समझाना होगा कि चेंज क्यों ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा ताकि सब लोग चेंज को सीरियसली लें। एग्जाम्पल से बात करें तो अगर एक कंपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो एम्प्लॉयज़ को बताना होगा कि अगर नए सिस्टम अडॉप्ट नहीं किए गए तो बिजनेसेस लॉस में जा सकता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ बिल्ड अ टीम। एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाओ। चेंज इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पावरफुल लीडरशिप और सपोर्ट सिस्टम चाहिए। एक ऐसी टीम बनाओ जो चेंज को लीड करे और सबको मोटिवेट करे। अगर एक हॉस्पिटल डिजिटल रिकॉर्ड्स इम्प्लीमेंट कर रहा है तो डॉक्टर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, एडमिन स्टाफ मिलकर एक टीम बना सकते हैं जो ट्रांजेक्शन को लीड करे। द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्रिएट अ विजन। क्लियर गोल सेट करो। कोई भी चेंज बिना विजन के फेल हो सकता है। एक क्लियर रोड मैप तैयार करो कि ये चेंज क्या होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा और इसका फाइनल गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अगर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर मिले और प्रोडक्टिविटी बनी रहे। द नेक्स्ट इज़ रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, यानी हमें चैलेंजेस को हटाना है। कोई भी नए चेंज में रेजिस्टेंस होती ही होती है, रुकावट होती ही होती है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करो जो चेंज का अपोज कर रहे हैं और उनका कंसर्न सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री ने ऑटोमेशन मशीन्स इंस्टॉल नहीं कर रही या कर रही है तो वर्कर्स को ट्रेनिंग और जॉब सिक्योरिटी देनी होगी ताकि उनका रेजिस्टेंस कम हो। द नेक्स्ट इज क्विक गो फॉर क्विक विंस, यानी एक शॉर्ट टर्म विंस बनाओ, छोटी सक्सेस दिखाओ। लोग तभी मोटिवेट होते हैं जब उनको क्विक रिजल्ट्स दिखते हैं। शॉर्ट टर्म अचीवमेंट शो करो ताकि सबका कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पेपरलेस ऑफिस बनाने का सोच रही है तो पहले छोटी टीम्स में इम्प्लीमेंट करके सक्सेस दिखाना होगा। देन आ गया लेट द चेंज मैच्योर, यानी चेंज को स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। एक बार सक्सेस मिलने का मतलब ये नहीं है कि काम खत्म हो गया। चेंज को और इम्प्रूव करते रहो, नए चैलेंजेस के लिए रेडी रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी इको फ्रेंडली पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है तो पहले स्मॉल चेंजेस जैसे पेपरलेस बिलिंग इम्प्लीमेंट करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे काम करो, ऐसे ऐसे। देन द लास्ट इज इंटीग्रेट द चेंज। जब नए सिस्टम या पॉलिसीज कंपनी कल्चर का परमानेंट पार्ट बन जाए तब चेंज सक्सेसफुल माना जाता है। एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट को कॉन्टीन्यूसली ट्रेनिंग और अवेयरनेस देना ज़रूरी है।
सपोज़ अगर एक बैंक एआई बेस्ड चैटबॉट्स इम्प्लीमेंट कर रहा है तो सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होगा कि वो नए सिस्टम को इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। तो इस तरह से काम करता है आपका 8 स्टेप चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज सक्सेसफुल तभी होता है जब लोग उसे एक्सेप्ट करें और उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंट करें। ये 8 स्टेप्स करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। मैनेजमेंट थ्योरीज की बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक की कंपोनेंट है किसी भी चेंज को इनिशिएट करने के लिए। चेंज मैनेजमेंट का प्लान कि हम कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और रिसोर्सेज, ये मिलके ही चेंज मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब बात करते हैं चेंज मैनेजमेंट के बेनिफिट्स की। तो ये आपको हमेशा एक बेटर पोजीशन पर लाता है और एक हमेशा चेंज के लिए रेडी रखता है। आपके अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाता है कि चेंज क्यों ज़रूरी है, चेंज से क्या फ़ायदे हैं और चेंज को कैसे कर सकते हैं। एक प्रोसेस इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है ताकि आप चेंज को इफेक्टिवली ला सकें। क्लैरिटी लाता है कि चेंज क्यों ज़रूरी है और कैसे अचीव कर सकते हैं। कमिटमेंट बिल्ड करता है, वो अप्रिशिएट करता है कि क्या हो रहा है और हम उसमें फ्यूचर में और क्या एडप्ट कर सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर जो सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट में है वो है प्लानिंग, कि सबसे पहले हमें एक डॉक्यूमेंट करना है, डेवलप करना है ऑब्जेक्टिव जिन्हें हमें अचीव करना है चेंज के साथ, जो मीन्स हम अचीव करना चाहते हैं। देन डिफाइन गवर्नेंस, एक एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने हैं फॉर द चेंज, जिससे स्टेक होल्डर्स इंगेज होंगे और चेंज के एफर्ट को सपोर्ट करेंगे। देन कमिटेड लीडरशिप यानी ऑनगोइंग कमिटमेंट एट द टॉप और क्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को गाइड कर सके। देन आ गया इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स, इंकरेज करना स्टेक होल्डर की पार्टिसिपेशन को एंड कमिटमेंट टू द चेंज बाय एक मतलब उनके कम्युनिकेटिव अप्रोचेस को बढ़ाना है और एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि किस तरह से वो चेंज ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है और ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज कैसे ला सकते हैं। तो इन द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड वो इंसान स्टे करता है, कंपटीशन से आगे बढ़ता है, जो चेंज को वेलकम करता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो चेंजेस से तो इट्स लाइक आपको उसको कंफर्टेबल बनना पड़ता है। तो यहाँ एक बुक की सजेशन भी है, हु मूड माई चीज़ बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। उसको पढ़िए और उसको पढ़ के आपको लगेगा चेंज बहुत ज़रूरी है। ये आपको होल स्टोरी बताएगा क्यों चेंज ज़रूरी है और किस तरह से आप चेंज कर सकते हो और चेंज करने के बाद आप अपनी लाइफ में एक्सेल भी कैसे कर सकते हो। तो जब कोई भी कंपनी नए चेंजेस को सही तरीके से अडाप्ट करती है तो वो आगे बढ़ती है। कोई भी इंडिविजुअल जब चेंजेस एक्सेप्ट करता है तो वो आगे बढ़ता है। अपने हिसाब से बताइए कि किस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इंप्लीमेंट करने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो लाइक करें और नई बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के लिए सब्सक्राइब करें।